देखो ये क्वेश्चन करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या कर रहा है? डिस्कस कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल -2 to 2, क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है इस फंक्शन का। देखो ध्यान दो, एक्चुअली यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को अच्छा होगा पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर दें। देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, और अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, देखो अब जैसे मान लो यहां पर अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x हो जाएगा माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। देखो अगर हम x को इंटीजर ले रहे हैं तो क्या होगा? देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस आई और माइनस ऑफ माइनस आई। ठीक, देखो ये हो गया माइनस आई और ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस आई होता है माइनस आई के ही बराबर, तो ये प्लस आई हो जाएगा और वैल्यू 0 हो जाएगी। और वो वैसे भी हमको मालूम है कि अगर x इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। ये बात हमको वैसे भी मालूम है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अच्छा, अगर x इंटीजर नहीं है, देखो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x हो जाएगा माइनस x माइनस। देखो अब अगर x इंटीजर नहीं है तो देखो इसकी वैल्यू ये होगी, क्या हो गया? देखो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, है ना। देखो इस वाले में वैल्यू रखनी है, इस वाले में, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x बराबर माइनस x माइनस इस टर्म की वैल्यू देखो ये लेनी है, ये, है ना। माइनस बाहर रहेगा और देखो इस टर्म की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। सिंप्लीफाई करें तो माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। देखो ध्यान दो, ये हो गया 1, यहां से माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको फिर से लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब देखो ये अपने आप में एक फ्रैक्शनल पार्ट का रिजल्ट आ गया। क्या कि अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। देखो ये वाला पहला वाला केस। और अगर x इंटीजर नहीं है तो देखो क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हो रही है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको अगर याद रखें तो अच्छा है ना। इसको हमेशा आगे के लिए अगर याद रखें तो अच्छा है। ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शनल पार्ट का रिजल्ट है, और भूल जाए तो ऐसे निकालना पड़ेगा। x अगर इंटीजर है, ये बात तो क्लियर है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर, है ना। अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? बोलो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर। इसको याद रखें तो अच्छा है हमेशा के लिए, है ना, कई जगह पर ही काम आएगा। ठीक है, अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। अगर x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0। देखो यही यहाँ पर यूज करते हैं। देखो अगर हम x को इंटीजर मान लें, मतलब x बराबर i ले लें, देखो फंक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा i प्लस 0 और ये भी i हो जाएगा, मतलब fx बराबर हो गया 2i।
और चाहे तो हम फिर से, है ना, एफ एक्स बराबर 2i, अगर x इंटीजर है तो एफ एक्स बराबर 2i हो गया। ठीक, अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, देखो एफ एक्स बराबर, ये तो x ही रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को लिखेंगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो एफ एक्स क्या हो गया, x प्लस 1। ठीक, और देखो हम ये कर सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर। भाई देखो x क्या होता है, x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर हो गया। वही देखो किया हमने, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, प्लस 1 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो fx क्या हो गया, ये हो गया 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। तो अगर x इंटीजर है तो fx की वैल्यू 2i, और अगर x इंटीजर नहीं है तो fx की वैल्यू हो गई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के बराबर। ध्यान दीजिए, ठीक, तो ये हमने फंक्शन को देखो सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक हो जाती आसानी के साथ में। तो हमने फंक्शन को देखो सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लिया। इसको लिखो जरा, मैं बिठाने जा रहा हूं, इसको लिखो ध्यान से बच्चे। देखो देखो ध्यान दो बच्चों, क्या हो गया, देखो fx की वैल्यू ये आ गई 2 टाइम इंटीजर, अगर x इंटीजर है तब, है ना, और अगर x इंटीजर नहीं है तो ये आ गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के बराबर। ध्यान दो, ठीक, अगर x इंटीजर नहीं है तो ये आ गया 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के बराबर। ठीक, देखो अब यहां से हम चाहे तो इसका ग्राफ बना लें या डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो जैसे -2 से 2 तक जाना है, देखो ध्यान दो, -2 से 2 तक जाना है, तो -2 -1 0 1 2। देखो अगर हम x को -2 ले लें, है ना, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, अगर x को -2 ले लें, देखो y क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि 2 टाइम i मतलब डबल, तो y क्या हो गया, -4। तो -2 पर देखो y की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ध्यान दो, ठीक, अगर हम x को -1 ले लें तो y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो -1 पर y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये -2 हो जाएगा। ठीक, अगर x को 0 ले लें तो y 0 ही रहेगा, है ना, x को 0 ले लें तो y 0 ही रहेगा, है ना। अगर x को 1 ले लें तो y फिर डबल हो जाएगा 2, 1 पर देखो y 2 हो गया, ये 1 पर y 2 हो गया, और अगर x को 2 ले लें तो y 4 हो जाएगा, तो 2 पर देखो ये रहा y 4 हो गया। ध्यान दो, ऐसे ये हमने इंटीजर पॉइंट्स को देखा, -2 और 2 के बीच में जितने भी इंटीजर पॉइंट्स आएंगे सबको हमने देखा। देखो अगर हम x को रखें -2 और -1 के बीच में तो क्या होगा, देखो अब आ जाओ, अगर x को लेते हैं -2 और -1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू
क्या बन जाएगी बोलो, -2, और y क्या हो जाएगा, देखो यहाँ -2 रखो तो -4 + 1, ठीक, तो क्या हो गया -3। तो -2 और -1 के बीच में, मतलब अगर x को नॉन इंटीजर लें, है ना, x को -2 और -1 के बीच में रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 रखो तो y क्या हो गया, -4 + 1 मतलब -3। तो देखो यहाँ पर वैल्यू हो रही है -3, इसके देखो बीच में वैल्यू हो रही है -3, है ना, देखो ये -3 यहाँ पर कुछ ऐसे, देखो ये -3 ऐसे, है ना, -1 पर वैल्यू कितनी है, -2 है, ध्यान दो, -2 पर वैल्यू कितनी है, -4 है, ऐसे हो रहा है, देखो ये ऐसे, ठीक। तो क्या हो रहा है, देखो -2 पर वैल्यू -4 है, -2 -1 के बीच में देखो वैल्यू -3 है, और -1 पर वैल्यू क्या हो रही है, -2 हो रही है, ठीक। अब आ जाओ -1 0 के बीच में, देखो अगर x को -1 0 के बीच में लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी -1। देखो y क्या होगा, y हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1। देखो -1 0 के बीच में y क्या हो जाएगा बोलो, -1। देखो यहां से यहां तक ऐसे -1, देखो यहां पर ये डॉट है, ठीक। अच्छा अब अगर हम आ जाएं 0 और 1 के बीच में, देखो अगर हम x को ले लें 0 और 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा 0, ठीक, ये 0 रख दो, y क्या हो जाएगा, देखो 0 + 1 मतलब y की वैल्यू देखो 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1। तो कुछ 0 और 1 के बीच में देखो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान दो, देखो यहाँ सर्कल और यहाँ सर्कल 1 हो गई, ठीक, ऐसे करके देखो ये, है ना, 0 1 के बीच में y की देखो वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे बढ़े 1 2 के बीच में अगर चलें, देखो x को 1 2 के बीच में लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 हो गया, यहाँ 1 रख दो तो y क्या हो गया, देखो 2 + 1 यानी 3। तो 1 और 2 के बीच में अगर देखें देखो y की वैल्यू 3 हो गई, ऐसे देखो ये यहाँ पर हो गया 3, ऐसे यहाँ डाउन, ठीक। तो देखो -2 पर डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि -2 पर वैल्यू ये है और राइट हैंड लिमिट देखो ये है, -2 पर हम एक ही तरफ से देखेंगे तो -2 पर डिसकंटिन्यूअस है, -1 पर क्लियर कट डिसकंटिन्यूअस, 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस, 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस, देखो 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि देखो 2 पर वैल्यू ये है और लेफ्ट हैंड लिमिट देखो ये है, तो मतलब -2 -1 0 1 2 पांचों के पांचों पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ध्यान दो डिसकंटिन्यूअस, है ना, क्योंकि देखो -2 पर एक तरफ से देखेंगे, सिर्फ राइट से देखेंगे, -2 पर वैल्यू क्या है -4 और -2 के राइट में वैल्यू क्या हो गई -3, और -1 पर तो खैर लेफ्ट राइट दोनों से देखेंगे तो डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर भी देखो डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर भी देखो डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर वैल्यू क्या है 4 और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो वैल्यू क्या हो गई 3, तो मतलब 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर एक ही तरफ से देखा जाता, -2 पर राइट साइड से देखेंगे और 2 पर लेफ्ट साइड से देखेंगे, ध्यान दीजिए। तो -2 और 2 के बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे सारे पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना। देखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को घर पे आप दोबारा जाके प्रैक्टिस करेंगे और बार बार करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। देखो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको